मुझे नागिन सीरियल कर आई थिंक मैं नागिन का रोल अच्छे से प्ले कर सकूँगी सब लोग आके बोलते थे अरे यू नो व्हाट तुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर बन गई सो हेड थी मैं वहाँ पर, खुश थी। मैं जा रही हूँ बाहर घूमने मिल रहा है रोज़। एंड इफ़ मैं अपने काम को कंपेयर करना चाहूँ तो वो भी बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए, ये भी बहुत फैसिनेटिंग है। हाँ जी। आपसे जानना चाहें कैसे ये जो एक्टर की पूरी जर्नी रही है, कैसे रुझान हुआ, कैसे आप एक्टर बनी, थोड़ा अगर आप बताना चाहें। ये मेरा सेकंड जॉब है। फर्स्ट जॉब मेरा वो था, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट मॉक शूट था। तो जब भी मैं एयर होस्टेस के लिए गई तो स्टार्टिंग में आई वॉज़ वेरी न्यू, सब बहुत नया नया था। फिर बाद में मुझे पता चलने लगा, फिर मैं फेस बन गई मेरी एयरलाइन की। फिर मैं फेस ऑफ गोएयर, फिर ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर बन गई। सो हेड थी मैं वहाँ पर। एक पॉइंट पे मतलब ऐसा होने लगा था कि सब लोग आके बोलते थे अरे यू नो व्हाट तुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। फिर मैंने इतना कभी दिल पे नहीं लिया, लाइक चल ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। बिकॉज वो जॉब भी इट्स वेरी फैसिनेटिंग, बहुत फैसिनेटिंग जॉब है। खुश थी, मैं जा रही हूँ बाहर घूमने मिल रहा है रोज़, पैसे मिल रहे हैं वो चीज़ के, दैट यू आर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड। फिर अचानक से मुझे एक बार, और मैंने मिस इंडिया किया था। सो मिस इंडिया के बाद मुझे और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे कि अरे आप ये करो, आप वो करो। फिर मैंने भी सोच लिया कि आई मीन इफ़ लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, इफ़ लोग मेरे लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं खुद क्यों नहीं खुद पे भरोसा कर रही हूँ और खुद के लिए वो चीज़ कर रही हूँ। मैंने, मुझ पे एक पॉइंट पे इतना वो पेयर प्रेशर आ गया कि तू कर, तू कर, तू कर। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, आई विल गिव इट अ ट्राई। मेरा एक एजेंसी है, उनका मुझे मैसेज आया था टू जॉइन देम। देन आई जॉइन देम। फिर मैंने अपना जॉब जुलाई में छोड़ा अभी, एंड अक्टूबर में आई गॉट दिस शो। कहीं ना कहीं आई फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड, लकी, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आपको इतना जल्दी किसी ये फील्ड में काम मिले। बट एग्जैक्टली, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड इफ़ मैं अपने काम को कंपेयर करना चाहूँ तो वो भी बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए, ये भी बहुत फैसिनेटिंग है। आप किसी चीज़ को ऑब्वियसली कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट मैं वहाँ भी खुश थी, यहाँ भी खुश हूँ। बिकॉज मैं एक चीज़ में मानती हूँ, भगवान आपको जो भी दे दे आप उसमें खुश रहना सीख लो। अगर आप ग्रीडी बनोगे तो वो जो आपके हाथ में है वो भी चले जाएगा। आई एम हैप्पी इन वॉट आई एम गेटिंग। आपने की बहुत लकी हैं आपके आपके फील्ड में, एग्जैक्टली। बट ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है। सपने पूरे आई करने नो। में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने भी सुना होगा बहुत सारे वो तो है कनेक्ट, कास्टिंग काउच, बहुत सारे कुछ होते पॉइंट। हैं। जब आपने इससे पहले कभी ट्राई किया, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है या फिर कुछ भी, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब भी करोगे तो वो भी आसान नहीं है, वहाँ पे भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। एट द एंड वो आप पे है कि आप वो चीज़ कैसे ले रहे हो। आपके पास दो रास्ते रहते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। आपके ऊपर है आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ये जब मैंने ये ज्वाइन किया था, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे ऐसा होता है इंडस्ट्री, वैसा होता है। बट मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ बोला था कि एट द एंड ये मेरे हाथ में कि मुझे क्या करना है। कोई मुझे हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके जाएगा कि तुझे ये करना ही है। मेरे एथिक्स क्या है, मैं पर्सनली क्या चाहती हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। हाँ, एट द एंड आपके ऊपर है कि आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए। वो अगर आपको इधर फिक्स है तो फिर कोई कुछ भी बोल ले, तो डजेंट मैटर। अगर आप जानना चाहें, अभी चूंकि ये ऐसा समय है, ये सब जब तक एक्टिंग चलती तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आप एक्टर्स भी काम नहीं होता है ना, एग्जैक्टली। तो उस समय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है। या तो आप क्या इसी चीज़ को चूज़ करना चाहेंगे, एक्टिंग या अपना जो प्रोफेशन है कभी ऐसा कुछ? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वापस तो फ्लाइंग अब ज्वाइन करूँगी ही नहीं, बिकॉज मैं कर ही नहीं सकती अभी फ्लाइंग ज्वाइन वापस। बट है ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि एक्टिंग के करियर में नहीं, अगर आप किसी भी करियर में है तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। इफ़ ये नहीं तो दूसरा क्या। बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या लाइफ में क्राइसिस आ जाए कि वो फर्स्ट वाला जॉब चले जाए। आई ऑलवेज बिलीव दैट आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ का, इफ़ यू आर वर्किंग इन सम फील्ड। हाँ, इफ़ एक्टिंग नहीं, हम मेहनत करेंगे, इफ़ नहीं किस्मत में, इफ़ लिखा ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो आपको नहीं मिलने वाला। भगवान पे छोड़ दो, भगवान है ही आपको देखने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए। बीइंग एक्टर, अगर आपसे जानना चाहें, क्या कुछ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, मतलब फेस करती हैं, या फिर लगता है बहुत मुश्किल होता है एक्टर के लिए? फेस एज इन
यहाँ पे काफ़ी लोगों को नींद का इशू होता है कि नींद नहीं मिलती है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, बट मेरे लिए वो नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू आई वॉज एन एयर होस्टेस, तो वहाँ पे तो मैं विदाउट सोए फ्लाइट पे जाती थी रात को 1 बजे 2 बजे, तो नींद का मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि इफ़, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट शो है और मैंने एक्टिंग कहीं से नहीं सीखी है, मैंने मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि करना क्या। मैं यहाँ पे आई तभी मैंने देखा कि कैमरा मुझे इधर चीट करना है, लुक, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। आई वॉज लाइक अ बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। सो मेरे लिए तब वो डिफ़िकल्ट था, और डिफ़िकल्ट इसके वजह से था बिकॉज मुझे ऐसा था कि मेरे में वो चीज़ है कि अगर आई एम डूइंग समथिंग मैं उसमें परफेक्टली करूँ। आई डोंट वांट कि मेरी वजह से सामने वाला डिसअपॉइंट हो। सो हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि अरे मुझसे ये हो क्यों नहीं रहा है, मुझे ये चीज़ ऐसी करनी है तो क्यों नहीं हो रहा है। सो वो चीज़ का इरिटेशन था, बट अभी कहीं ना कहीं आई फील दैट आई एम लर्निंग थिंग्स, बिकॉज लाइफ, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते हो लाइफ में, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, और एक पॉइंट पे आप सीख ही जाते हो कि ठीक है, मतलब है जो भी है। सो अभी मैं सीख रही हूँ। हर किसी को इंस्पिरेशन होता है, अगर आप कहना चाहें एग्जैक्टली। कि आपका कोई कोई एक्ट्रेस है जिसको आप बहुत इंस्पायर, मतलब आप उसको देख के बहुत इंस्पायर होती हैं, जैसे आपने कहा करीना आपकी फेवरेट। हाँ, करीना मेरी फेवरेट है, बट ऐसे इंस्पिरेशन मेरा कोई नहीं है। बट इन माय लाइफ मेरे इंस्पिरेशन है मेरे डैड और मेरी बहन। एक्चुअली आई कैन से माय फैमिली, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। आई बिलोंग फ्रॉम अ महाराष्ट्रन फैमिली, और आप अगर जानते तो महाराष्ट्रन फैमिली कभी ये फील्ड में इतना आगे नहीं जाते हैं। बट उनको अगर किसी ने कभी बोला भी होगा कि अरे आपकी बेटी एयर होस्टेस है, रात भर फ़्लाइट पे जाती है, लेओवर्स पे जाती है, बट उन्होंने मुझे कभी एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि तू ये क्यों कर रही है, ठीक है बेटा तुझे जो करना है तू कर। सो उनका वो भरोसा है मुझ पे। सो अब वो मुझ पे है कि मुझे उनको उनका वो भरोसे को और ऊंचा करना है, और उनको कभी ऐसे उनकी नज़र नहीं झुकनी चाहिए मेरी वजह से। सो मेरे डैड और मेरी बहन मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, बिकॉज आई फील मैं अभी जो भी हूँ बिकॉज ऑफ देम। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। सो या, दे आर माई इंस्पिरेशन। एज एन एक्टर आप अपने आप को इन फ्यूचर क्या कुछ पाना चाहती हैं, या क्या कुछ अचीव करना चाहती हैं, अगर आपसे पूछें? आई फील ड्रीम्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। अगर मैं आज मुझे जो चाहिए मुझे कल मिल जाए, तो मैं कल और कुछ और सोचूंगी कि अरे अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये तो मिल गया है। इंसान greedy होता एग्जैक्टली इंसान बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं कि एक मिला तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तो दूसरा चाहिए। सो देर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ ड्रीम्स, बट देन हाँ, मतलब आई हैव वन गोल इन माई लाइफ, वन एम इन माई लाइफ, दैट मैं कुछ भी करूँ मेरे पेरेंट्स खुश होने चाहिए जो भी मैं कर रही हूँ। सो उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ। सो मैं जितना भी हार्ड वर्क कर रही हूँ इट्स फॉर देम, कि मैं उनको खुश रख पाऊँ आगे जाकर। सो या, है। अभी तो ये शुरुआत घर है, पहला कदम एक तरह से कहा जाए, बट कोई अब तो ड्रीम में आता होगा, या कोई ड्रीम रोल आप जो करना चाहते हैं, ये मुझे ऐसा रोल करना है कभी लाइफ। रोल, या हाँ मुझे नागिन सीरियल करना है। रियली मुझे तो एक तरफ सुन के एग्जैक्टली, आई वांट टू नो नागिन, बिकॉज मुझे कई लोगों ने बोला है कि तू नागिन के रोल में काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी। सो आई डोंट माइंड डूइंग नागिन, और ऑब्वियसली बॉलीवुड में तो जाना ही है। सो या, बट इफ़ मुझे अगर आगे सीरियल करने का मौका मिले, सो आई वुड लव टू डू नागिन। आई थिंक मैं नागिन का रोल अच्छे से प्ले कर सकूँगी। आपका कोई है फेवरेट नागिन? हाँ, आई लव मोनी रॉय। हाँ, मुझे मोनी रॉय बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज द वे शी लुक्स, द वे शी इज़, आई लव हर। वैसे आप, मैं ये कह सकता हूँ आपकी आंखें कुछ जो है। हाँ, सो इसलिए मैंने कहा मैं नागिन का रोल आई थिंक अच्छे से कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।